दोस्तों नमस्कार। सफ़र क्राइम टीवी के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज एक ऐसी काल्पनिक घटना आपको बताने जा रहे हैं जो मात्र 12 साल की एक युवा लड़की, एक कुंवारी लड़की, जिसे हबशी बंदों का ऐसा शौक लगा कि उसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। जी हाँ, हबशी से संबंध बनाना उसे इतना भारी पड़ा कि उसकी जिंदगी ही खराब हो गई। तो दोस्तों, किस तरीके से 12 साल की लड़की हबशियों के संपर्क में आ गई और उसके बाद किस तरीके से उसकी जिंदगी बर्बाद होना शुरू हो गई, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। तो कहानी के साथ आप एंड तक जुड़े रहें। कहानी का लुत्फ लेने के लिए और कहानी में जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है उनको समझने और देखने के लिए आपको ये वीडियो आखिर तक जरूर देखना होगा। दोस्तों, सफर क्राइम टीवी के यूट्यूब चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, हमें फेसबुक पर देख रहे हैं पहली बार आए हैं, तो हमें सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, जिससे कि आपको आने वाले हर नए वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, दिल्ली के रोहिणी सेक्टर में एक 12 साल की लड़की होती है जिसका नाम पूजा होता है। काल्पनिक नाम है पूजा। वो स्कूल में पढ़ती है और रात में वो अपने अलग कमरे में पढ़ाई करती है। स्कूल की लड़कियां उसे गंदी फिल्मों के लिए यानी पोर्न फिल्मों के बारे में बताती हैं और लड़कियों के चक्कर में वो ऐसा फंसते हैं कि वो पोर्न फिल्मों की आदी बन जाती है। आदी भी क्या बनती है कि वो हबशी, जिनका जो प्राइवेट पार्ट है भारतीय बंदों के मुकाबले में बहुत ज्यादा लंबा और मोटा होता है, वो उनको देख देख कर उसको पाना शुरू कर देती है। कहती है कि हबशी को मैं पाकर ही रहूंगी, उसके लंबे और मोटे जो औजार हैं उसको मैं अपने शरीर में डाल के देखती हूं कि सच में होता भी है या काल्पनिक बनाया हुआ है। उसके दिमाग में पोर्न फिल्मों का ऐसा भूत सवार हो जाता है कि नाइजीरिया और उधर केन्या से आए हुए हबशी जो टूरिस्ट के तौर पे आते हैं, वो टूरिस्ट स्थलों पर जाना शुरू करती है और एक हबशी से वो नजदीकियां बढ़ाना शुरू कर देती है। हबशी उसकी हवस को देखकर समझ जाता है कि लड़की को क्या चाहिए। हबशी को और क्या चाहिए था। दोस्तों, जब खीर चलकर मुंह में डलने के लिए आ जाए तो भला खीर को कौन मना करेगा कि मैं नहीं खाऊंगा। हबशी के साथ भी वही हुआ। वो लड़की हबशी को सब कुछ बता देती है कि मेरी इच्छाएं क्या है। हबशी उसे पहले दिन तो वो जल्दबाजी नहीं करता, लेकिन दूसरे दिन जैसे ही हबशी उससे मिलता है पार्क में तो उसे कहता है कि अपने कमरे में चलते हैं। गंगाराम नाम का एक व्यक्ति है, उसका होटल है गंगा होटल के नाम से, दिल्ली के रोहिणी में ही। उनके घर से, लड़की के घर से मात्र 20 कदम दूरी पे ये होटल होता है, गंगाराम होटल। वो उस होटल में चले जाते हैं और हबशी उसे होटल के कमरे में ले जाके इतनी दरिंदगी के साथ उसके साथ हैवानियत को अंजाम देता है कि लड़की के प्राइवेट पार्ट से खून निकलने लगता है। तो लड़की ने पहली बार किया और वो भी हबशी के साथ। दोस्तों, हबशी जब लड़की के साथ करता है तो वो नशे की गोलियां खा लेता है। वो ऐसी ओवरडोज गोलियां ले लेता है जो उसको खुद को भी नहीं पता चलता। करते करते लड़की बेहोश हो जाती है। जैसे ही हबशी अपने औजार को लड़की के साथ अंतरंग संबंध बनाता है, लड़की झेल नहीं पाती और लड़की बेहोश हो जाती है। आनन फानन में हबशी वहां से भाग जाता है। जैसे ही भागता है और होटल रूम के कर्मचारी जब कमरे को साफ सफाई करने के लिए आते हैं तो देखते हैं कि लड़की बेहोश हालत में और खून से लथपथ पड़ी है, तो उनके हाथ पांव फूल जाते हैं। वो आनंद फानन में पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस जब लड़की को देखती है, लड़की होती जिंदा है लेकिन एक जिंदा लाश बन चुकी है।
वो उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं। जब डॉक्टरों से रिपोर्ट मिलती है, पुलिस हैरान हो जाती है कि लड़की की आंतें फट चुकी है, क्योंकि हबशी के लंबे सामान की वजह से लड़की का शरीर छोटा होता है, जिससे वो लड़की की आंतें फाड़ लेता है, जिससे लड़की अभी जिंदगी में कभी मां नहीं बन पाएगी, क्योंकि लड़की की जो बच्चेदानी है उसे बाहर निकालना पड़ता है। डॉक्टरों ने लड़की के पारिवारिक लोगों से संपर्क करके उनको बताया और उनसे डिस्कस की कि अगर आप लड़की को बचाना चाहते हैं तो इसकी बच्चेदानी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि चोट शरीर के बहुत अंदर तक जा चुकी है और जिससे इसकी नसें फट चुकी है। सीसीटीवी कैमरों के आधार पे दिल्ली में जांच पड़ताल होती है और उस हबशी को गिरफ्तार किया जाता है। और दोस्तों, वो लड़की उपचारहीन होती है। धीरे धीरे करके 15 से 20 दिन बाद लड़की सामान्य अवस्था में आती है, लेकिन अब वो वह लड़की नहीं रही और ना ही उस तरीके की लड़की रहेगी जो उसे इंडियन लड़के के साथ शादी या संबंध बनाने के वक्त होना चाहिए था, क्योंकि लड़की अब लड़की ही रहेगी, लेकिन वो कभी मां नहीं बन पाएगी। एक छोटी सी चाहत ने, एक छोटे से खिंचाव ने, एक मान के चलो कि एक ऐसी भूख, हबशी बंदों की भूख, जिसने लड़की को एक ऐसे कटघरे में लाके खड़ा कर दिया, ना तो वो जिंदगी जी सकेगी और ना ही मर सकेगी। दोस्तों, अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरा आप तक ये संदेश है कि आप कभी भी किसी के बहकावे में ना आए। जो अपनी सभ्यता है, अपनी संस्कृति है, उसके अंदर ही रहें, उनके साथ संबंध रखें, उनके साथ प्यार मोहब्बत रखें, क्योंकि सृष्टि ने इस तरीके से हमारे शरीर की संरचना बनाई है कि हम अपने लेवल के बंदों को झेल सकते हैं। हमारा लेवल अगर दूसरे टाइप के बंदों के साथ चला गया तो हम ऊंचे नीचे हो जाएंगी, जिससे हमारी जो सृष्टि की संरचना है वो बिगड़ जाएगी। खमियाजा या हमें भुगतना पड़ेगा या हमारे पार्टनर को भुगतना पड़ेगा। तो इस कहानी में यही सीख मिलती है कि सृष्टि की बनाई संरचना के अनुरूप ही हमें चलना चाहिए। दोस्तों, ये दिल्ली की एक काल्पनिक घटना आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और इसी तरीके के क्राइम से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे सफर क्राइम टीवी के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।